सैफ अली खान तबीयत उनकी ठीक है, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, सेफ हैं, बिल्कुल वो सैफ सेफ है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके ऊपर जिस चाकू से हमला हुआ, अगर वो और 2 मिलीमीटर अंदर घुस गया होता तो सैफ के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस में बयान देने वाले सैफ की मेड ने भी बताया कि हमलावर के हाथ में हेक्सा ब्लेड यानी कि एक धारदार हथियार था। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई वो दरअसल एक चाकू की है जो रिकवर किया गया डॉक्टरों के द्वारा, जो सैफ की पीठ में घुसा हुआ था। सैफ अली खान अब बेहतर हैं। उन्हें लीलावती अस्पताल के आईसीयू से बाहर निकालकर 11वीं मंजिल के स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। लेकिन जो बात ध्यान देने की है वो ये है कि इस हमले में सैफ बाल बाल बचे हैं। डॉक्टर्स को सुन रहे हैं जो लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ इंजरी रही सैफ अली खान को और किस प्रकार वो जब स्टेप इन किए, जब वो हॉस्पिटल में आए अपने बेटे तैमूर के साथ, उस समय उन्हें किसी व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो सीधे जो है वॉक इन कर गए ओपीडी में, कैजुअल्टी में, जहां पर उनका इलाज शुरू किया कि जिसके ठीक बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उनकी जो है सर्जरी कराई गई, जिसके बाद लगभग 4.5 से 5 घंटे सर्जरी चली और उसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। हालांकि आज उनकी हालत स्थिर है और उन्हें एक स्पेशल रूम में शिफ्ट किया गया है और किसी भी विजिटर को अंदर आने से उस पर जो है रोक लगा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार का जो इंजरी है या फिर जो इन्फेक्शन है वो फैले ना, क्योंकि महज 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस से जो है ये इंजरी और ज़्यादा भयानक हो सकती थी, भयावह हो सकती थी। लेकिन सैफ अली खान बच गए। सैफ पर जिस हथियार से हमला किया गया, अगर वो उनके शरीर में और 2 मिलीमीटर अंदर चला जाता तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी। सैफ जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी हालत कितनी गंभीर थी, खुद डॉक्टर के मुंह से सुनिए। जो वॉक इन किए तो कैजुअल्टी में आए थे, मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने पहले रिसीव किया, मेरे को सबसे पहले कॉल आया था, मैं इमीडिएटली अपने वहाँ से निकल के आया, बट फर्स्ट 20 मिनट्स उनका सब वुंड्स क्लीन किया। एक सीटी स्कैन किया गया उनका, सीटी स्कैन में पता चला कि वो घाव के अंदर, जो बैक का घाव है उसके अंदर एक फॉरेन बॉडी है। उसके बेसिस पे हमने न्यूरो सर्जन को इन्वॉल्व किया, उसके बेसिस पे हमने प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व किया, एनेस्थेटिस्ट टीम एंड टीम ऑफ कार्डियोलॉजी, जस्ट फॉर हिज एज सेफ्टी। But he really walked in like a tiger. He was having so many wounds. With a small child, Taimur, he just walked in. Real hero. हमने उस ऑटो रिक्शा वाले भजन सिंह राणा से भी बातचीत की, जो हमले के बाद सैफ अली खान को लेकर लीलावती अस्पताल गए थे। राणा ने बताया कि सैफ खून से लथपथ थे। मैं यूटर्न मार के गेट पे लगाता हूँ तो उसमें 2-4 खड़े यानी लोग निकलते हैं, तो उसमें एक यानी कि वाइट कमीज सलवार पहन के पूरा एकदम बिल्कुल खून से लदा हुआ है, बिल्कुल रेड कलर का पूरा दिख रहा वाइट। तो देख के उसके बाद जैसे घाव लगा है कि बोलो चलो ठीक है बैठो बैठो बैठो, तो बैठाया गया। उनके बाद एक बच्चा बैठा उनके साथ में, एक यंग आदमी जो थे उनमें साथ में बैठे गए, तो बोले चलो हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल का डिस्चार्ज नहीं हुआ था। उसके बाद में फिर जब गार्डन पार करने के बाद बोले कि अपना होली फैमिली चला जाए कि अपना लीलावती, तो साहब बोले कि लीलावती लेके चलो। तो फिर वहाँ से फिर मैं उनको सीधा लीलावती लेके, कुर्ता पजामा ही पहना था। हाँ, पूरा ऐसा लगा था, जैसे ब्लड आ रहा था ऊपर से, इधर पीठ जब उतरे तो पीठ में भी यानी कि पीछे भी उनके ब्लड निकल रहा था हल्का फुल्का। हाँ, और सब लगा हुआ था, इधर लगा था, बाकी इधर लगा था। इतना मैं भी ध्यान नहीं दिया कि कहाँ कहाँ जख्म लगा, यानी कि जैसे लग रहा था बहुत ज़्यादा इनको जख्म लगा हुआ। सैफ पर हमले की पड़ताल करते हुए अब हम चौथे किरदार की बात करते हैं। ये है उस वारदात की चश्मदीद आया। सैफ के बेटे की देखभाल करने वाली आया ने अपने बयान में कहा कि जिस हथियार से हमला हुआ वो हेक्सा ब्लेड था। हेक्सा ब्लेड महीन दांतों वाली आरी की शक्ल का होता है, लेकिन सैफ पर जिस हथियार से हमला हुआ उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। वो हेक्सा ब्लेड नहीं है बल्कि एक चाकू है, और सैफ के शरीर से चाकू का जो टुकड़ा निकाला गया वो 2.5 इंच का है। इसका मतलब हुआ कि चाकू इससे भी बड़े आकार का होगा।
बहुत सारे सवाल जो है वो मुंबई पुलिस के सामने भी खड़े हैं, क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे मामले में सामने आई है वो है सैफ अली खान की मेड का बयान। उस मेड के बयान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि उसने अपने बयान में ये बात का जिक्र किया था कि जो व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा था और जिसने सैफ अली खान और मेड पर हमला किया उसने हेक्सो ब्लेड से हमला किया था, मगर जो छुरी यहाँ पर हमें दिख रही है, जो नाइफ हमें दिख रही है वो हेक्सो ब्लेड जैसी नहीं दिख रही है। तो ऐसे में इस टुकड़े को भी जो है वो मुंबई पुलिस के पास भेजा जाएगा। मुंबई पुलिस इस पर भी तफ्तीश करेगी और इसमें भी जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ें बाहर निकालने की मुंबई पुलिस पूर्ण तरीके से कोशिश करेगी। नैनी ने स्टेटमेंट में हेक्सा ब्लेड का जिक्र किया है, लेकिन जब तस्वीर देखी गई तो पता चला कि ये चाकू का टुकड़ा है। नैनी ने कहा कि हमलावर के एक हाथ में ब्लेड था, दूसरे हाथ में स्टिक। तो ये क्या कंफ्यूजन है, कमी नजर आती है। तो सैफ पर हमले के लगभग 2 दिन पूरे होने को हैं, 42-43 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, कुछ अनसुलझे हैं। 9 बजे की बुलेटिन में हम 9 सवाल वो सामने रखते हैं जिनके जवाब हम सब जानना चाहते हैं। पहला सवाल तो ये कि हमलावर 12वीं मंजिल तक कैसे पहुंचा जहां पर ये सैफ रहते हैं। सैफ अपनी बिल्डिंग के सबसे ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं, ऊपर के 3 फ्लोर उनके पास है। सवाल नंबर 2, फ्लैट में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं मिला, तो फिर उसे घर के अंदर किसने घुसाया? क्या हम ये माने कि कोई मिला हुआ उनके घर का जिसने उसकी हमलावर की एंट्री करा दी? तीसरा सवाल जो जुड़ा हुआ है कि क्या नौकरानी के कमरे से हमलावर सैफ के कमरे में घुसा था? वो नौकरानी के कमरे से कैसे आया? ये भी एक सवाल है। चौथा सवाल, जिस चाकू से हमला हुआ उसकी तस्वीर और नैनी के बयान में जो हेक्सा ब्लेड बताया गया, इसमें अंतर क्यों है? नैनी ने क्या गलत बोला या पुलिस ने ठीक वर्जन नहीं बताया? पांचवा सवाल, हमलावर फायर एग्जिट के रास्ते से गया और मुंह ढककर गया, जाता हुआ दिखता है विजुअल में। क्या उन सीढ़ियों पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है? क्यों वो सीढ़ियां बनी हुई हैं जिसपे कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है? छठा सवाल, कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमलावर आखिरकार भाग कैसे गया? पूरे घर में इतने लोग थे तो हमलावर वहां से निकलने में कामयाब कैसे हुआ? सातवां सवाल, उस वक्त बिल्डिंग की सुरक्षा में तैनात गार्ड क्या कर रहे थे? जब वो अंदर घुसा तब भी नहीं देखा, जब वो हमला करके भागा तब भी किसी ने नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? आठवां सवाल, कहा गया कि हमलावर चोरी के मकसद से गया था, लेकिन क्या इस हमले के पीछे कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं? क्योंकि अगर वो चोरी करने गया तो चोरी का सामान उसके पास होना चाहिए था, छेनी भाव इस तरह की जो चीजें होती है तोड़फोड़ करने वाली, तिजोरी तोड़ने वाली, ऐसी चीजें कम से कम अभी तक पुलिस ने नहीं बताई है, मिली भी है तो। नौवां सवाल, 42 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है इस हमले को, लेकिन मुंबई पुलिस अभी भी उसके हाथ क्यों खाली है? वो मुंबई पुलिस जो कहा जाता है दुनिया की सबसे मुस्तैद और सबसे अलर्ट मुंबई पुलिस है, इतने देर के बाद भी उसके हाथ क्यों खाली है?